नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर बात करें। दोस्तों 69,000 को लेकर 69,000 पदों पर भर्ती के बारे में, 37,339 सीटों के बारे में, मेरिट लिस्ट के बदलाव के बारे में, साथ में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर, साथ में दूसरी काउंसलिंग LT TJT को नियुक्ति मिलती है, NOC पर रोक लगती है तो कितनी सीटें रिक्त रहेंगी, और साथ में उत्तर कुंजी मुद्दे को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कई सुनवाई अभी आपको देखना मिलेंगी उत्तर कुंजी को लेकर, चाहे वो हाईकोर्ट की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की लेकर हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि 69,000 के अंदर हैं। उन सभी मुद्दों पर दोस्तों इसमें डिटेल में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज लगभग दोस्तों सभी मुद्दों पर सुनवाई हो चुकी है, चाहे दोस्तों कोई भी मुद्दा हो। तो ऐसे में उन सभी मुद्दों की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हाल ही में आपको जो सुनवाई देखने मिली है आंशिकी के मुद्दे को लेकर, वहां पर दोस्तों याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन अभी आंशिकी के मुद्दे को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, जिसकी सुनवाई 6 जुलाई को होगी। ठीक है, वहीं दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर भी कई मामले लगे हुए हैं। अगर हम बात करें आंशिकी को लेकर, NOC को लेकर, अगर हम बात करें जैसा कि आपको पता सीटों के संदर्भ में, तो उन सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 69,000 को लेकर। सबसे पहले अभ्यर्थियों मन में ये सवाल देखने को मिल रहा है, क्या 69,000 पदों में से 37,339 पदों को निकालकर भर्ती शुरू की जा सकती है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से दोस्तों मामला देखने को मिला है 37,339 सीटें रिजर्व की गई हैं, तब से लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में जो लोग अब आगे के सोच रहे हैं कि बची हुई 32 या सीटों भर्ती करा ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप 69,000 में काफ़ी पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया, तो आने तो लेने की संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर होने वाली सुनवाई जो कि 14 जुलाई को होगी। अब 14 जुलाई को दोस्तों सारा का सारा जो पर्दा वो हट जाएगा कि क्या होने वाला है। सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन फाइल किया गया है, क्या सरकार 6 जुलाई को सुनवाई करवाएगी कि नहीं करवाएगी, या फिर जैसा कि आपको पता है 14 तारीख को सुनवाई होने वाली है, तो उसका इंतजार किया जाएगा। अभी तक दोस्तों इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान देखने के लिए नहीं मिला सरकार की तरफ से, उसी का दोस्तों यहाँ पे जो इंतजार है वो किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसी को एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, जिस प्रकार दोस्तों उत्तर कुंजी की सुनवाई के अंदर देखने को मिला, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें AG सर की जगह माफ की सॉलिसिटर जनरल को दोस्तों भेजा गया है सुनवाई के लिए। हालांकि सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली, क्यों नहीं मिली आप सभी को बताएं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मामला लगा हुआ था, लेकिन जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया आंशिकी के मुद्दे को लेकर। तो फिलहाल दोस्तों सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी होने की संभावना नहीं है। सरकार चाहती है 69,000 पदों पर भर्ती कराना और 37,339 पदों को जोड़ करके। ठीक है, एक मुद्दा और दोस्तों देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अगर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो पॉइंट उठाया जा रहा है कि 51,000 सीटों को जोड़ करके, मतलब 51,000 सीटों में 37,339 सीटों को जोड़ दिया जाए, ऐसे ज्ञापन सौंपे जाते हैं। ऐसी दोस्तों जो मांगे वो अभ्यर्थियों की तरफ से रखी जाती है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। मैंने सुबह की वीडियो के अंदर भी आप सभी को बताया था कि सरकार पहले जोड़ेगी नहीं। उसका रीज़न क्या होगा जोड़ने का, क्योंकि आपको पता है पहले जोड़ दिए जाएंगे तो 1,06,000 में भर्ती करानी पड़ेगी। लेकिन अगर बाद में क्या डिसीजन मिलता है, अगर शिक्षा मित्रों को डिसीजन पक्ष में आता है, तो दोस्तों वो जोड़ सकती है। ऐसी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिल रही थी। तो फिलहाल दोस्तों ऐसी कोई संभावना भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी 37,339 पदों को लेकर, जो कि मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी इसकी सुनवाई होने वाली है। अब जिस तरीके से आज दोस्तों सॉलिसिटर जनरल को भेजा गया है, आगे सुनवाई के अंदर भी सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपस्थित होंगे, तो बेनिफिट आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट को लेकर, लगातार अभ्यर्थी दोस्तों लाइव के माध्यम से ही मुझे पूछ रहे थे कि मेरिट में कोई बदलाव होगा, मतलब जो लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर कोई बदलाव हो सकता है। इस चीज़ को लेकर मैंने कई बार दोस्तों आपसी को बताया, वैसे मुझे उम्मीद है आपसी को पता लग जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ें पहले बताई हैं कि अगर आंशिकी के अंदर बदलाव होता तो इसके अंदर बदलाव देखने के मिल सकता था। संशोधन किए जा रहे हैं, संशोधन अगर होते हैं आने वाले समय के अंदर, अभी तक PNB की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। जब तक वहाँ से स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मेरिट लिस्ट के अंदर बदलाव हो सकता है, क्योंकि किसी के अगर नंबर बढ़ेंगे, कम ज़्यादा होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको चीज़ें देखने मिलेंगी। अदरवाइज कुछ भी होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों आने वाले समय के अंदर मेरिट में भी कोई बदलाव नहीं होगा, अभी तक दोस्तों जानकारी है। बाकी आगे क्या होगा आंशिकी को लेकर हम बात करने वाले, उस पर दोस्तों मुद्दा हम क्लियर करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल देखने मिलता है कि काउंसिल को नियुक्ति पत्र को लेकर। ठीक है, यहाँ पे अगर सरकार चाहे तो 6 तारीख को दोस्तों अपनी सुनवाई करवा सकती है, लेकिन करवाएगी कि नहीं करवाएगी इसको लेकर दोस्तों अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है सरकार की तरफ से इतनी अच्छी पहवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि आज सीनियर एडवोकेट को भेजा गया था, अगली सुनवाई में 100% भेजेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे पहले भेजे गए होते तो 100% दोस्तों आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता था। तो काउंसिल को नियुक्ति पत्र को लेकर दोस्तों बताना चाहूँगा, 14 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो उम्मीद है दोस्तों कम से कम 2-3 सुनवाई के अंदर मामला फाइनल हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक है तो 2 दिन की सुनवाई के अंदर भी हो जाएगा। ठीक
ठीक है, समय कितना दिया जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में आप मान के चलिए 2 दिन के अंदर सुनवाई होती है, अगर लगातार हो जाती है तो बेनिफिट है, अगर लगातार नहीं हो पाती, 1 हफ्ते का समय, 2 हफ्ते का समय जो भी लगता है, तो मान के चलिए कि जुलाई महीने के अंदर ही दोस्तों जो काउंसलिंग है प्रारंभ हो सकती है, ऐसी संभावना भी है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों इससे ज़्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कितना समय लगेगा, सरकार की तरफ से कितनी बहस की जाएगी, शिक्षा मित्रों के काफ़ी वकील आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि 2-3 सुनवाइयाँ हो जाएं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों अगर बात करें पिछले ऑर्डर के अंदर स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि उसी दिन केस को फाइनल कर देंगे, ऐसा दोस्तों ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ 21 तारीख वाले ऑर्डर के अंदर। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ करके देखा ही होगा और मैंने आपको बताया भी था। तो मान के चलिए अगर सब कुछ ठीक रहता है, जुलाई के अंदर केस फाइनल होता है, तो काउंसलिंग दोस्तों जुलाई के अंदर भी आरंभ हो सकती है। लेकिन अगर दोस्तों सुनवाई ज़्यादा होती है तो काउंसलिंग दोस्तों आपको पता है अगस्त के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा अभ्यर्थी के मन में सवाल देखने को मिलता है कि नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा। जो सपना था दोस्तों जो 6 तारीख को मिलने वाला था, कहीं ना कहीं वो तो फिलहाल टूट चुका है। तो ऐसे मान के चलिए दोस्तों अगस्त के अंदर सब कुछ ठीक होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बाकी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो भी चयनित हैं उनके लिए यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो दोस्तों सारा का सारा मैटर हो जाता है सभी चयनितों के लिए, काउंसलिंग को लेकर, नियुक्ति पत्र को लेकर, मेरिट को लेकर, साथ में पदों को लेकर। अब ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि दोस्तों एक एक पॉइंट से रह गए, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग के अंदर उनको नंबर मिल जाए, लेकिन एनओसी की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उनके लिए भी बात करने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने हाल ही में आप सभी को 2-3 वीडियोज़ के माध्यम से 1-2 दिन में बताया है कि काउंसलिंग को लेकर दोस्तों आने वाले समय में आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस हिसाब से LT गेट वालों को दोस्तों यहाँ जल्द नियुक्ति मिलने की संभावना देखने को मिल रही है। TGT को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जो लोग चयनित हो चुके हैं उनकी दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं आने वाले समय के अंदर। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो LT वाले और TGT वाले दोस्तों इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं, जिससे कि दोस्तों सीधा सीधा फायदा उन अभ्यर्थी को हो जाएगा जो कि दोस्तों कुछ गुणांक से पीछे रह गए, मतलब कुछ पॉइंट से पीछे रह गए। कई बार कम गुणांक को लेकर जब मैं बात करता हूँ अभ्यर्थी लगातार मुझसे कहते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा एक पॉइंट पर मतलब 0 पॉइंट के ऊपर भी दोस्तों हज़ारों अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम बात कर सकते कुछ पॉइंटों से जो बाहर रहेंगे उनकी दोस्तों बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट या मैं कहूँगा दोस्तों 1 गुणांक से नीचे रह गए। अब उनके लिए क्या करना है मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी मुझे ये पूछते हैं कि LT और TGT वाले कितने हो सकते हैं। मैंने उनको बताया कि LT के अंदर 4000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगर 4000 में से आप 1000 भी मान के चलिए जो कि सिलेक्टेड होंगे 67,000 के अंदर, तो बेनिफिट मिल जाएगा। TGT में आप 1000 मान लीजिए, ज़्यादा मत मानिए, तो 2000 अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। कम से कम दोस्तों 1500-1600 तो हो ही जाएंगे दोनों को मिला करके। लेकिन 69,000 के अंदर से अगर एक भी चयनित बाहर होता है तो 100% दोस्तों एक को नौकरी दे करके जाएगा। इस वजह से यहाँ पर दोस्तों हम एक एक पद को लेकर के चलना, 1500 पद तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसी क्रम दोस्तों एक और मामला आपको बताना चाहूँगा, पद की अगर बात कर रहा हूँ तो 1100 सीटों को लेकर कई अभ्यर्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं। कल के वीडियो के अंदर मैंने उनको बता दिया था कि अमित कुमार के नाम से याचिका डाली गई है, जिसकी सुनवाई हुई है। सरकार को यहाँ पे काउंटर मांगा गया है, 3 हफ्ते का समय दिया गया है। उसके बाद में अगर बात करें याची पक्ष की तरफ से 1 हफ्ते के अंदर काउंटर दाखिल किया जाएगा। अभी 1100 सीटों को लेकर दोस्तों जो है सुनवाई होने वाली है। अब जब तक अगर पहली काउंसलिंग हो भी जाती है तो मान के चलिए जो 1100 सीटें जुड़ेंगी वो सेकेंड काउंसलिंग के अंदर ही जुड़ेंगी, उसके पहले जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो ऐसे में फिलहाल दोस्तों 1100 सीटों को लेकर आप लोग इंतजार करें, जब सुनवाई होगी आप सभी को बताया जाएगा। अमित कुमार के नाम से दोस्तों जो है लीडिंग पिटीशन फाइल की गई है, जो कि लखनऊ बेंच के अंदर कल दोस्तों इसका मैंने आप सभी को दिखाया था, ऑर्डर भी अपलोड हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो LT TGT वाले अगर 1500 अभ्यर्थी भी दोस्तों यहाँ निकल आते हैं तो बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर NOC वाला जो मुद्दा लगा हुआ है, जहाँ पे आप सभी को बताया कि दोस्तों NOC वैलिड कर दी गई है सभी अभ्यर्थियों की, ठीक है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से उसको काउंटर फाइल किया जाएगा। अब सरकार दोस्तों किस तरीके से उसको जो बचाव करती है, क्या कर पाएगी, ये तो दोस्तों आने वाले समय में बताएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा कि अमित कुमार त्रिपाठी, आई थिंक त्रिपाठी नाम से दोस्तों जो एक पर्सन है, उनकी तरफ से भी एक याचिका डाली गई है। उन्होंने दोस्तों इस चैलेंज किया है सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच के अंदर, जिसकी आज सुनवाई भी थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो सिंगल बेंच में NOC वैलिड की गई उन्हीं के बेंच के अंदर लग गई थी। हालांकि डबल बेंच बैठी हुई थी, लेकिन सेम जज दोस्तों उस मामले को तो सुनेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या देखने को मिला, उस मामले को दोस्तों एज ए फेस्ट लगा दी कि 8 जुलाई के लिए दोबारा से सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जैसे ही दोस्तों हाईकोर्ट खुलती है काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर दोस्तों NOC मुद्दे को लेकर भी अभी सुनवाई होगी, उसके बाद में सब कुछ डिसाइड होगा। अब अगर NOC दोस्तों नहीं मिलती है तो मान के चलिए 5000 अभ्यर्थी दोस्तों इससे बच जाएंगे जो 69,000 के अंदर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों NOC को फिर भी चैलेंज कर दिया गया डबल बेंच के अंदर, जिसकी सुनवाई दोस्तों 8 जुलाई को आपको देखने को मिलने वाली है। अगर 4 से 5000 दोस्तों NOC वाले बाहर हो जाते हैं तो आप मान
मान के चलिए 1500 ये हो जाते हैं, लगभग 206,000 चयनित अभ्यर्थी भी यहाँ से बाहर हो जाएंगे। वैसे 6.5 बन रहे हैं, हम कम से कम आंकड़ा लेकर के चलते हैं, हमारा सटीक इसलिए बैठता है। तो ऐसे में अगर 6,000 अभ्यर्थी 200 बाहर होंगे तो 6,200 कम गुणांक वालों को फायदा होगा। अब अगर 5,000 पे भी आप मान के चलिए ना, तो कम से कम 200 यहाँ पे आप मान लीजिए कि काफ़ी गुणांक नीचे आ जाएगा। जैसा कि मैं 1,000 अभ्यर्थी कहता हूँ, तो आप इतना मान लीजिए कम से कम 200 यहाँ पे एक गुणांक नीचे आने की पूरी प्रबल संभावना बन जाएगी। तो ऐसे में 200 फायदा उन्हीं अभ्यर्थी को होने वाला है जो कि 200 मेरिट के आसपास रह गए हैं। ठीक है, ये 200 बात हो जाती है। 1100 सीटें जुड़ जाएंगी तो ऐसी वाले सारे अभ्यर्थी 200 लगभग काफ़ी चयनित हो जाएंगे, जो कि 200 इसके आसपास के एरिया में आते हैं। मतलब 200 जो चयनित अगर बात करें 61 अगर आपका है तब भी यहाँ पे आप चयनित हो सकते हैं, संभावना पूरी बन रही है। ये 200 कई मुद्दे हैं। वहीं 200 आपको पता है आंशिकी का मुद्दा 200 आपको फिलहाल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका पे। ठीक है, दूसरी याचिका भी लगी हुई है, उसको लेकर 200 अभी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद में क्या डिसीजन देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे क्या सर अब 1-2 नंबर बढ़ने की संभावना सारी खत्म हो चुकी है। फिलहाल सिंगल बेंच के अंदर इस मामले को सुना जाएगा, इलाहाबाद के अंदर, लखनऊ के अंदर भी सुन सकते हैं कि याचिका और भी डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कहा गया, बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इलाहाबाद के अंदर सरकार की तरफ से काउंटर आएगा, काउंटर आने के बाद में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद में जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों आपको बता दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका लगी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी कि वहाँ पर दोस्तों सुनवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक याचिका तो खारिज कर दी गई है। तो लेकिन हम इतना नहीं कह सकते हैं कि आंशिकी का मुद्दा पूरे तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन हाँ इतना अवश्य कह सकते हैं जिस तरीके से जैसा कि आपको पता सिंगल बेंच ने दोस्तों स्टे लगा दिया था भर्ती के ऊपर, है ना। तो फिलहाल दोस्तों किसी प्रकार कोई स्टे नहीं रहेगा, क्योंकि डबल बेंच के आदेश के अनुसार दोस्तों भर्ती इसी प्रकार चलती रहेगी। लेकिन आने वाले समय के अंदर आंशिकी पर सुनवाई होगी, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपको बता दी जाएंगी। बाकी जैसा कि आपको पता 1-2 नंबर को लेकर जो मामला देखने को मिलता है, मैं इसी वजह से दोस्तों आपसी को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने पीएनबी का भी देखा, सिंगल बेंच में देखा, डबल बेंच के अंदर भी देखा, सुप्रीम कोर्ट में आपसी ने देखा कि यहाँ पर नंबर बढ़ने की संभावना कहीं ना कहीं काफ़ी कम देखने के लिए मिल रही है, जिस प्रकार दोस्तों अभी तक सुनवाइयाँ हुई हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपसी पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके ये पूछेंगे 1-2 नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा कह पाना मुश्किल दिखाई देता है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया भी है। ये दोस्तों लगभग मैंने सभी मुद्दों को लेकर आपसी को बता दिया है। आज पेपर रद्द को लेकर भी सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई दोस्तों 7 जुलाई को होने वाली है। ठीक है, एमआरसी मुद्दे को लेकर भी दोस्तों अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं। 2 याचिका डाली गई हैं सरकार की तरफ से दोस्तों, 4-4, 5-5 हफ्ते का दोस्तों समय लिया गया काउंटर दाखिल करने का। तो ऐसे में जुलाई के दोस्तों आखिरी हफ्ते के अंदर सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। ओवरलैपिंग, ईडब्ल्यूएस, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर दोस्तों आप सभी को बताया तमाम याचिकाएं पड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बारे में सुनवाई दोस्तों करने का कहीं ना कहीं आप सभी को बताएं कि फिलहाल जैसा कि आपको पता है भ्रामित करने वाले आंकड़े हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है कि मेरिट लिस्ट के अंदर किस प्रकार दोस्तों चयनित हुए। अगर उसके अंदर गुणांक होते या फिर दोस्तों जो है कैटेगरी डिसाइड की जाती तो 100% एमआरसी वाले अभ्यर्थी, ओवरलैपिंग वाले अभ्यर्थी, और साथ में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस वाला तो मुद्दा ही अलग है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार परेशान है। हज़ारों रुपये खर्च करके दोस्तों वकील करने पड़ रहे हैं उनको दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों फिलहाल भर्ती जो ओपन हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों अगर देखा जाए तो वो है 37,339 सीटों को लेकर, जिसकी सुनवाई दोस्तों 14 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। आने वाले समय के अंदर उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक रहता है तो वहाँ पर भी दोस्तों अच्छी पैरवी की जा सकती है। बाकी अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में आप सभी को पता है कि मॉडिफिकेशन के अंदर चीज़ें डाली गई हैं शिक्षा मित्रों के बारे में, अगर दोस्तों उसी प्रकार सब कुछ पाया जाता है तो 100% सरकार को राहत मिल सकती है। बाकी जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों आपको पता है कि न्यायालय के अंदर है, जो चीज़ें होंगी आपको पता। बाकी जो लोग दोस्तों संशोधन को लेकर परेशान है, मैंने उनको बताया जब तक पीएनबी तरफ से दोस्तों जो है स्पष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक आप लोग इंतजार करें। बाकी सारे संशोधन आपके हो ही जाएंगे, लेकिन मेरिट वाले जो संशोधन है उसको लेकर जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है उसको लेकर दोस्तों पीएनबी क्या करना चाहती है, बेसिक शिक्षा परिषद दोस्तों क्या करने वाला है, इसका आप सभी इंतजार करें। वही जैसा कि दोस्तों आपसे को दूसरा मुद्दा ये होता है जिनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे, मतलब जो जमा करा के आ गए, उनको मैंने कहा धैर्य रख के बैठ जाओ। आपको अगर कहीं नहीं देने हैं तो पेशेंस रखो, आने वाले समय के अंदर सब कुछ ठीक रहता है तो उम्मीद है कि आपको दोबारा काउंसलिंग कराने नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों ये थे सारे के सारे आपके सवालों के जवाब। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं फ्लैश वीडियो के माध्यम से। नहीं मिलते अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।